क्लास 10 जीएसईबी चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। आज के वीडियो में हम देखेंगे लास्ट के जो हमारे जो 3 या 4 इम्पॉर्टेंट सॉइल्स रह गए थे, जो कि थे माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड माशी और पैटी सॉइल। सो फर्स्ट है हमारा माउंटेन सॉइल। तो आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा यहाँ पे माउंटेन सॉइल में बहुत ही छोटा सा पैरा है, अबाउट 2 to 3 लाइन्स। सो इसको हमें पढ़ने से ही पैराग्राफ समझ में आ जाता है, बट हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो हमें सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने एडिशनली पहले से नोट्स बना रखे हैं, सो हम उसको रेफ़र करते हैं अभी। तो ये वो नोट्स है। आई होप दिख स्क्रीन पे विजिबल होगा आप सभी के। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर माउंटेन सॉइल। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड हो सकता है आपको यूज़फुल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड, यानी कि माउंटेन सॉइल कहाँ पे फाउंड होते हैं। तो माउंटेन सॉइल नाम से पता चलता है कि ये सॉइल जो कि वो शायद माउंटेनियस रीजन में फाउंड होगी, ऐसा सबको दिमाग में आ रहा होगा। तो यस, यू आर करेक्ट। माउंटेन सॉइल जो होते हैं वो मोस्टली माउंटेनियस एरिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, जैसे कि इन वैली एंड स्लोपी रीजन्स। एक मिनट, ये थोड़ा in valley and slopy regions of Himalayas at the altitude of about 2700 to 3000 मीटर्स। यानी कि ये जो माउंटेन सॉइल होते हैं वो स्लोपी एंड वैली रीजन में फाउंड होते हैं हिमालयास के, और जो उनकी एल्टीट्यूड की हाइट होती है वो अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स की होती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है दैट इट हैज़ अ वेरी थिन लेयर एंड इट इज़ अंडर डेवलप्ड। इट इज़ वेरी थिन लेयर, यानी कि वो जो सॉइल की जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। एंड इट इज़ अंडर डेवलप्ड। यहाँ पे अंडर डेवलप्ड का मीनिंग वो नहीं होता कि जैसे कहते हैं ना कि इंडिया इज़ टू बी द अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी कि वो भी डेवलप हो रही है, डेवलप्ड हुई नहीं है। तो वैसे यहाँ पे माउंटेन सॉइल भी उससे रिलेटेड नहीं है। मतलब ये सॉइल में ऐसा नहीं कि इसमें भी कुछ डेवलपमेंट होगा। अंडर डेवलप्ड सॉइल का मीनिंग होता है कि ऐसे सॉइल जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, एकदम लिटल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 2%, वो जिसके पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया कंट्री वाला, उससे 1 to 2% रिलेट होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको अंडर डेवलप्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे कि प्लेसेस फाउंड की। ये जो सॉइल है वो कौन कौन से प्लेसेस पे फाउंड होते हैं, वो है असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो ये सारे माउंटेनियस रीजन ही है। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है कि इन हिमालयाज द सॉइल इज़ फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट ट्रीज। यानी कि हिमालयस में ये जो सॉइल है वो एट अ हाई एल्टीट्यूड में फाउंड होते हैं, और ऐसे रीजन में ज़्यादातर फाउंड होते हैं जहाँ पे पाइन एंड चिट ट्रीज होती है। पाइन ट्रीज तो पता ही होगा सबको कि वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं और बहुत हाइटेड होती है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। एंड चिट ट्रीज ऐसे ट्रीज होती है जिनकी जो वुड होती है वो बहुत ही थिन होती है, एंड इनकी वुड्स का जो यूज़ होता है वो मोस्टली मैचस्टिक बनाने में काम आता है। सो आई होप माउंटेन सॉइल क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग this video and regarding this any lecture, so you can comment in the comment section. So अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। वो भी टेक्स्ट बुक में है, आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी मैं टेक्स्ट बुक डिस्प्ले में नहीं कर रही हूँ, अभी हम सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल ही देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो पैरा है ये लिमिटेड एरिया तक वो है, यानी यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये हैंड राइटिंग की वजह से थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा, लेकिन जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है वही सेम यहाँ पे लिखी है। एंड लिखने का कुछ वे
ज़्यादा बदला नहीं है, पॉइंट सारे वही है, बस हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे बताया है। सो फॉरेस्ट सॉइल, इसमें भी कि ये सॉइल कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो विद इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर्स टू 3100, ये 3100 है, 3100 meters in coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. Okay, so ये फॉरेस्ट सॉइल ऐसी फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादातर फाउंड होती है एंड उनका जो एल्टीट्यूड होता है वो बिटवीन 3000 मीटर्स टू 3100 मीटर्स का होता है एंड ये कॉनिफरस फॉरेस्ट की, हिमालय के कॉनिफरस फॉरेस्ट में फाउंड होती है। कॉनिफरस फॉरेस्ट पता होगा वहाँ पे, कॉनिफरस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं, जैसे कॉनिफरस ट्री, उनकी जो लीव्स होती है वो कोनिकल शेप में होती है, कुछ इस टाइप से, जो एकदम कोन टाइप शेप फॉर्म करती है, ठीक है, इसलिए उन्हें कॉनिफरस कहा जाता है। ये हमने 9th में पढ़ा था ऑफ हिमालयस एंड ये कुछ नेम्स है बस। एंड द टेराई रीजन, टेराई रीजन का मतलब होता है लो लैंड एरिया, लो लैंड एरिया। सो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। फिर इसके बाद का जो टॉप पॉइंट है हमारा वो है दैट सिंस द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय शेडेड लीव्स of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in humus which is caused due to the decaying leaves and it changes blue or red while going down the land। तो यहाँ भी ये पॉइंट का मतलब है कि ह्यूमस हम सबको पता है कैसे कॉज्ड होते हैं, वो कॉज होते हैं ड्यू टू डेड एंड डिकेइंग लीव्स, एनिमल फीसिस एंड एक्सेट्रा एंड ऑल द रिमेन्स। तो जो सरफेस होता है अर्थ का, ये जहाँ फॉरेस्ट सॉइल फाउंड होते हैं जनरली, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं एंड उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत शेडेड होते हैं एंड उस वजह से एकदम नीचे शेडो टाइप हो जाती है और ड्यू टू दैट ओनली जो सॉइल होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं क्योंकि सनरेज जल्दी नहीं पहुंच पाती है उन सॉइल तक। एंड जब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है दैट वाइल गोइंग डाउन चेंजेस ब्लू और रेड, यानी जब हम वहाँ से नीचे आते हैं यानी डाउनवर्ड मूव करते हैं तब जो सॉइल का कलर होता है वो ब्लू या तो रेड में चेंज होता हुआ हमें दिख सकता है। फिर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, यानी कि फॉरेस्ट सॉइल में हम कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वो है टी, कॉफ़ी स्पीशीज, व्हीट, मेज, बार्ली एंड पैडी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी माउंटेन सॉइल में एंड फॉरेस्ट सॉइल में कि माउंटेन सॉइल में यहाँ पे कोई क्रॉप्स ग्रोन नहीं थे, उसका रीजन मैंने बताया था आपको, अंडर डेवलप्ड में, एंड यहाँ पे क्रॉप्स कैन बी ग्रोन और वो ये है। सो अगर ये आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है दैट दिस सॉइल इज़ फाउंड इन वेरी लिमिटेड एरिया। तो ये भी आप अपने पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आए तो, या फिर 2 मार्क क्वेश्चन में आए तो, दैट ये फॉरेस्ट सॉइल बहुत ही लिमिटेड एरिया में फाउंड होता है। बस तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है मार्शी एंड पैटी सॉइल। मार्शी एंड पैटी का मतलब क्या होता है? पैटी जनरली अगर हम ऐसे वर्ड का मीनिंग देखने जाए तो वो कुछ स्मॉल से रिलेटेड होती है एंड मार्शी यानी हम कह सकते हैं कि कीचड़ टाइप होता है ना, कि जिसमें सॉइल एंड वाटर मिक्स होते, एकदम कीचड़ टाइप जो बारिश में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये नीम से हम इतना तो लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जो सॉइल है वो बहुत कम एरिया में फाउंड हो, जैसे यहाँ पे पैटी मीनिंग है, एंड मार्शी यानी मैंने अभी बताया कि कीचड़ टाइप। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि सी कोस्टल एरिया पे फाउंड होती हो, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब हम आगे देखते हैं दैट फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि दैट डेवलप्स इन, मतलब मार्शी एंड पैटी सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स तो सबको पता है, जैसे सन, वाटर, एयर, वो सारे बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये मार्शी एंड पैटी सॉइल डेवलप कैसे होती है? ह्यूमिड रीजन के वजह से। और ह्यूमिड रीजन कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन
दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन। मतलब यहाँ पे हम कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? पैडी। और वो भी कब? रेनी सीजन में, जब लैंड सबमर्ज हो जाता है वाटर के अंदर, यानी लैंड जब पानी के अंदर पूरी तरीके से चले जाता है, उसके बाद जब पानी रिसीड्स होता है, वहाँ से पानी का बहाव पीछे की तरफ जाता है, तब हम पैडी को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। फिर आते हैं अब हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है दैट देयर इज एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल। तो बायोटिक एलिमेंट ज़्यादा है तो मिनरल्स भी ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। फिर दूसरा है कि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, इतने मिनरल्स है फिर भी इनमें कुछ डेफिशिएंसी है, और वो है सिर्फ पोटेश एंड फॉस्फेट। मार्शी एंड पैटी सॉइल में सिर्फ पोटेश एंड फॉस्फेट मिनरल्स है जिनकी डेफिशिएंसी होती है। फिर ये प्लेसेस कहाँ पे फाउंड होते हैं, यानी ये सॉइल कौन कौन से प्लेसेस पे फाउंड होती है, वो है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने TN, देन सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे नोट करिएगा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये 1 मार्क MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। दैट इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विच टाइप्स ऑफ सॉइल आर टू बी फाउंड। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। एंड ये जो लास्ट पॉइंट है वो है दैट दिस सॉइल इज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंड, यानी कि पैटी, यहाँ पे पहले ऊपर मैंने आपको बताया था पैटी का मीनिंग की स्मॉल, एंड मार्शी को हम कीचड़ टाइप कह सकते हैं। तो या नाम से हमें सॉइल के बारे में आइडिया आ जाता है। तो बस मार्शियन पैटी सॉइल के बारे में हमने किया, यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन था वो भी ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। सो आज का एक छोटा सा होमवर्क है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन। आपको सिर्फ मीनिंग बताना है इन कमेंट सेक्शन, दैट व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन। तो एक्चुअली मुझे भी आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या पता है क्या नहीं। सो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना। टेक्स्ट बुक से भी आप पढ़ सकते हो, एंड एक्स्ट्रा एडिशनल रिसर्च आपको करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। फिर इसके बाद हम देखेंगे, एंड बस 2-3 वीडियो और होंगे, फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही।